जय गौ माता। आज मैं कार्तिक शुक्ल अष्टमी यानी कि गोपा अष्टमी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ। हम गौ माता की पूजा सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, गौ माता की पूजा हम घर पर आसानी से सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने गौ माता के लिए आसन लगा दिया है। आसन पर हम थोड़े से अक्षत्र छोड़ के हमारी जो गौ माता की प्रतिमा है, हम गौ माता को विराजमान करेंगे। फ्रेंड्स, प्रतिमा या पोस्टर आपके पास में जो भी हो आप वह ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें जब भी गौ माता को आसन देना है तो आसन पे हमें कुछ अक्षत्र या पुष्प छोड़ के गौ माता को आसन पे विराजमान करना है। हमने गौ माता को आसन पे विराजमान कर लिया है। अब फ्रेंड्स, थोड़े से हम अक्षत्र छोड़ के हम दीपक रखेंगे, क्योंकि हम जब भी पूजा करते हैं तो दीपक को बिना अक्षत्र के नहीं रखा जाता है। अब दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। फ्रेंड्स, दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है, धूप हमने जला दी है। अब हम जल के छींटे दे देते हैं। फ्रेंड्स, आप गौ माता को प्लेट में रख के स्नान भी करवा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। हमने जल के छींटे दे दिए हैं। अब गौ माता को तिलक करते हैं और जो हमारा बछड़ा है इसको भी हम तिलक कर देते हैं। रोली से अक्षत्र चढ़ा देंगे। इसके बाद में हम गाय माता को वस्त्र चढ़ा देते हैं। गाय के साथ में हमें बछड़े की भी पूजा साथ साथ में कर लेनी है। अब हम मिष्ठान का भोग लगा देंगे गौ माता को। पुष्प चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, पुष्प आपके पास में जो भी उपलब्ध हो आप वह ले सकते हैं। फ्रेंड्स, गौ माता के मेहंदी लगा देंगे। फ्रेंड्स, इस दिन गोपा अष्टमी के दिन गौ माता के मेहंदी लगाते हैं, काजल लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से गौ माता के काजल लगा दिया और मेहंदी लगा दी है। और फ्रेंड्स, जो गौ माता को हमें खिलाना है, जो हमने खिलाने के लिए लिया है, तो हम इस तरीके से गौ माता को खिला देंगे। ये हमने गुड़ लिया है और बाजरा लिया है। आप बाजरे की जगह और भी कोई अनाज ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमने हरा चारा ले लिया है। तो इस तरीके से गौ माता के सामने करके हम इसको भी रख देंगे। फ्रेंड्स, हरा चारा इस दिन गौ माता को ज़रूर खिलाना चाहिए। बहुत ही पुण्यदायक फल होता है। और ये हमने कुछ हरे फल लिए हैं। हरे और पीले फल गौ माता को अति प्रिय है। इसका भी बहुत ही पुण्य फल मिलता है। और फ्रेंड्स, एक ये हमने 366 बाती का दीपक बना के तैयार किया है गोपा अष्टमी पे जलाने के लिए। इस दीपक को जलाने से हमें पूरे वर्ष का फल मिल जाता है, क्योंकि रोज हम गौ माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें गोपा अष्टमी पे 366 बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये हम गोपा अष्टमी के दिन जलाएंगे, इसलिए मैंने आपको जला के नहीं दिखाया है। और फ्रेंड्स, ये मैंने 108 बादाम ले ली है। हम गौ माता की 108 परिक्रमा करते हैं गोपा अष्टमी के दिन। तो फ्रेंड्स, हमें हमारी परिक्रमा को गिनने में आसानी होती है। जैसे जैसे हम एक एक परिक्रमा करते जाएंगे, एक एक बादाम छोड़ते जाएंगे। तो ये मैंने परिक्रमा के लिए 108 बादाम ले ली है। फ्रेंड्स, मैंने बादाम ली हैं। आप बादाम की जगह पे
अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मूंगफली, रेवड़ी, टॉफ़ी, चॉकलेट, कुछ भी आपकी जो भी इच्छा हो आप वह ले सकते हैं। 108 हमें लेनी है। 108 परिक्रमा करनी होती है गौ माता की गोपाष्टमी के दिन। फ्रेंड्स, हम गौ माता को चुनरी उड़ा देंगे। फ्रेंड्स, ये हमने गौ माता को चुनरी उड़ा दी है। आप चुनरी की जगह पे ब्लाउज़ पीस भी उड़ा सकते हैं। गौ माता को उड़ाने के लिए आप ब्लाउज़ पीस भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमने एक साड़ी, श्रृंगार का सामान और दक्षिणा ली है। तो फ्रेंड्स, ये गौ माता को चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, हमें साड़ी के साथ में दक्षिणा ज़रूर रखनी है और हमें गौ माता के लिए कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे ज़रूर रखने हैं। जो दक्षिणा हम कोई भी पूजा करते हैं हमारी पूजा में रही कमी को पूरा करती है। फ्रेंड्स, ये सामान हमने गौ माता के समक्ष चढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब हमें गौ माता की 108 परिक्रमा करनी है। 108 परिक्रमा के लिए जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने बादाम लिए हैं। हम एक एक परिक्रमा करते जाएंगे और गौ माता के समक्ष एक एक बादाम को छोड़ते जाएंगे। हमें 108 परिक्रमा गौ माता की करनी है। फ्रेंड्स, परिक्रमा करने के बाद में गौ माता की हमें गोपाष्टमी की कथा सुननी है। कथा सुनते हैं जब हाथ में हमें अनाज के दाने लेने होते हैं। ये हमने इस तरह से अनाज के दाने हाथ में ले लिए हैं। खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं कथा सुना रही हूँ। हमने हाथ में अनाज ले लिया है। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुलाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बताएंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा, केवल आज ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जी समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कथा सुननी है। और अब हमने जो हाथ में अनाज के दाने लिए हैं, फ्रेंड्स, अब हमने जो हाथ में अनाज लिया है और जल के लोटे के साथ में हम गौ माता के चरणों में इनको छोड़ देंगे। इसके बाद में हमें गौ माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे गौ माता, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, हमारे को सुख सौभाग्य समृद्धि प्रदान करना। अगर हमारे से कोई त्रुटि या भूल हुई है तो उसे माफ़ करना। इस तरह से हमें गौ माता से प्रार्थना करनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम गौ माता की पूजा और कथा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमने गौ माता के समक्ष खाने की वस्तुएं चढ़ाई हैं, ये सभी हमें गौ माता को देनी है। अगर आपके पास में पड़ोस में
कोई गाय है तो वहाँ पे आप जाके गौ माता को खिला सकते हैं, या आपकी गली में गाय आती है तो आप गौ माता को खिला सकते हैं, या फिर आप गौशाला में जाकर भी ये सभी सामान खिला सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमने ये जो साड़ी और सुहाग का सामान गौ माता को चढ़ाया है, ये सभी सामान भी हम गौशाला में जो गाय रखते हैं उनको दे देंगे, या आपके पड़ोस में कोई गाय रखता है और अगर वह सामान लेने का इच्छुक है तो हम उसको दे देंगे। अगर वह नहीं ले रहा तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी ये सामान दे सकते हैं, या आप मंदिर में भी ये सारा सामान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सरल आसान विधि से गौ माता की पूजा कर सकते हैं और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय गौ माता ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय गौ माता।